वेलकम टू खासवा टेल्स, जहां पुरानी कहानियां जादुई अंदाज में जिंदा होती हैं, दानाई और हैरत के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गूंगी शहजादी और कांटों का ताज। कहीं दूर धुंध आलूद वादियों और बनफशी पहाड़ों के दरमियान एक कदीम सल्तनत वाक़ थी, वेलमोरिया, जो संगमरमर के महलों और बागात से सजी हुई थी, जहां गुलाब रातों को सरगोशियां करते थे। वेलमोरिया के महल के सबसे ऊंचे बुर्ज में रहती थी शहजादी एलोविन, जो तमाम सल्तनत में गूंगी शहजादी के नाम से जानी जाती थी। जिस दिन वह पैदा हुई, उस दिन से उसने कभी कोई लफ्ज न बोला, न कोई हकीम, न कोई जादू, न किसी खुदा से की गई दुआ उसकी आवाज को आजाद कर सकी। मगर उसकी आंखें गहरे चांदी जैसी, जैसे तूफान ज़्यादा आसमान, बेआवाज दुखों और अनदेखे ख्वाबों की कहानियां सुनाती थीं। बादशाह, उसका बाप, शर्मिंदगी के मारे उसे छुपा कर रखता था, मगर अवाम उसे महबूब रखते, उसे पुरानी जादू की निशानी समझते। उसकी 18वीं सालगिरह की शाम सल्तनत पर एक अजीब सा कहर टूट पड़ा। बागात मुरझा गए, नदियां खोखली आवाजों में गाने लगीं, महल के आईने चेहरों की जगह खौफनाक ख्वाब दिखाने लगे। बाजारों में सरगोशियां होने लगीं एक कदीम चीज के बारे में, कांटों का ताज, एक भूला हुआ खजाना जो महल के नीचे मौजूद कब्रों में छुपा था। कहा जाता था, जो भी कांटों का ताज पहनेगा वह सच्ची तरीन सच्चाई बोलेगा, मगर उसे सबसे बड़ा दुख सहना होगा। एलोविन ने किसी को कुछ बताए बिना महल के नीचे ममनुआ सुरंगों में उतरना शुरू किया। उसका रास्ता एक मध्यम लालटेन की झिलमिलाती रोशनी और अनदेखी सरगोशियों से रोशन था। सबसे गहरे कमरे में एक टूटी हुई स्याह चट्टान के स्तंभ पर वह ताज रखा था, रात की तरह स्याह, खून जैसे सुर्ख पत्थरों से जड़ा हुआ, हर कांटा एक जमी हुई चीख। जब एलोविन ने वह ताज अपने सिर पर रखा, तो एक आवाज, सर्दियों की हवा जितनी नाजुक, उसके होंठों से निकली। वह बोल सकती थी, मगर कीमत भारी थी। उसे सब कुछ याद आ गया। एक सल्तनत जो फरेब और वादा खिलाफियों पर तामीर हुई थी, एक माँ जिसने एक खौफनाक लानत को कैद करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी, एक बाप जिसने अपने तख्त को बचाने के लिए उसकी आवाज को बंद कर दिया था। यह कहर बाहर से नहीं आया था, वह हमेशा से अंदर मौजूद था। वेलमोरिया की सुनहरी शान कदीम गुनाहों का सिला थी। अगले दिन एलोविन शाही दरबार में खड़ी हुई और उसकी आवाज गम के घंटे की तरह हॉल में गूंजी। उसने सब कुछ बताया, छुपी हुई तारीख, इस उरूज की खून आलूद कीमत। जैसे जैसे वह बोलती गई, बागों के गुलाब दोबारा सुर्ख होने लगे, नदियां शफाफ आंसू बहाने लगीं और महल के पत्थर गम से कांपने लगे। सल्तनत हमेशा के लिए बदल गई। कुछ रोए, कुछ ने उसका नाम कोसा, कुछ उसके कदमों में झुक गए। एलोविन, जो कभी खामोश और नजरों से ओझल थी, अब भूले हुए सच की आवाज बन गई। उसने कांटों का ताज कभी नहीं उतारा, वह अब उसका जख्म भी था और अंधेरों में जलता चिराग भी। और उन धुंध आलूद वादियों और बनफशी पहाड़ों में लोग सरगोशी में कहते, वह गमों की मलिका है और उम्मीद की मुहाफिज। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और आप हमें बता सकते हैं कि आप किस तरह की कहानियां देखना चाहते हैं।